नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अभिमन्यु गौतम पे। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है व्हाट इज़ वीएम यानी वर्चुअल मशीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैं मतलब आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, डोंट वरी, सब कुछ दिखाऊंगा। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वीएम क्या है और कैसे काम करता है। मतलब वो चीज़ आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। उसी के बाद फिर आप वीएम पे आगे प्रैक्टिकल वर्क थोड़ा कर सकते हैं, ताकि आपको कल को आपको आपसे कोई पूछे तो आपको उसमें प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अब कुछ मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया है, देख सकते हैं। व्हाट इज़ वीएम? एक वीएम जो है कि अगर हम कंप्यूटिंग की दुनिया में बात करें तो हमारी जो वर्चुअल मशीन है, एक एमुलेशन है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, जो कि एक ऐसा आर्किटेक्चर है या फिर एक फंक्शनैलिटी जो है वो बनाई हुई है इस तरह से कि एक ओएस होता है। यानी कि एक ओएस ऐसे बनाया हुआ है कि जो हमें एक हार्डवेयर की तरह प्लेटफॉर्म दे। यानी कि हमारा जो हार्डवेयर है उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर मल्टीपल पर्पज़। यानी कि हमारा जो टोटल हार्डवेयर है वो पूरा यूटिलाइज हम कर सकते हैं। तो बेसिकली वीएम्स का यही मेन रीज़न है कि वीएम्स जो आए हैं वो हमारे हार्डवेयर को प्रॉपर यूज़ करने के लिए मार्केट में आए हैं। और अब मैं इसके फंक्शंस के बारे में बात करता हूँ। तो इसमें दो तरह के फंक्शन होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। एक फंक्शन है सिस्टम वर्चुअल मशीन और सेकंड है प्रोसेस वर्चुअल मशीन। अब सिस्टम वर्चुअल मशीन में क्या होता है कि यही जो ओएस होता है, यानी वीएम्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो हमारा सिस्टम वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें कि हमारा हाइपरविजर उसमें सपोर्ट होता है, उसमें वर्क करता है, ताकि मल्टीपल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके और जो हमारा एक्चुअल हार्डवेयर है उसी की तरह एक हार्डवेयर को हमारा सिस्टम जो है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सपोर्ट करे। और हमारे पास फिजिकल हार्डवेयर है उसको एक सिस्टम में लेके आए, ताकि उसको प्रॉपर यूज कर सके और उसका प्रॉपर फ़ायदा हम उठा सकें। फिर प्रोसेस वर्चुअल मशीन में क्या है कि वो सिर्फ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन कोई वीएम्स बनी हुई हैं तो उनमें जो मशीनें बनी हुई हैं उन मशीनों में प्रॉपर फंक्शनैलिटी लाने के लिए जो है प्रोसेस वर्चुअल मशीन यहाँ पे ऐड होती है। और उसके बाद जो है कुछ मशीनें जो हैं OQEMU जो डिज़ाइन होती हैं डिफरेंट आर्किटेक्चर में, ताकि उनमें एजुकेशन जो है एप्लीकेशन का या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो किसी और सीपीयू फॉर्मेट में या आर्किटेक्चर में लिखा हुआ है उनको अलाउ कर सके और उनको प्रॉपर फंक्शनैलिटी उनकी रन कर सके। एंड ये सपोर्ट करता है, यानी कि कर्नेल सपोर्ट और यूज़र स्पेस इंटरफेस। जो हमारे कंटेनर्स होते हैं उनको लुक एंड फील लाइक रियल मशीन टू द एंड यूज़र। यानी कि अब मैं इसमें आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यानी कि कोई सेटअप हो गया है, यानी कि ये उसकी बात हो रही है। एक तो आपने वीएम मशीन जो है वो सेटअप कर दिया उसका। सेकंड चीज़, फिर आपको उसमें एक मशीन यानी कि आपने एक सिस्टम इंस्टॉल दिया, ताकि और उसमें अपने यूज़र लॉगिन्स बना दिए और मशीन, यानी कि आप बैठे हो कहीं पे और आपकी मशीन जो है वर्चुअलाइज्ड है, वर्चुअलाइज्ड मशीन में कहीं पे भी लोकेशन पे है, तो वहाँ पे आपको एक लॉगिन और पासवर्ड दे दिया, तो आपके लिए तो सेम एनवायरनमेंट हो गया कि आप एक सिस्टम पे बैठे हुए हो और काम कर रहे हो। तो वो यहाँ पे आता है हमारे QEMU में, जो कि लाइक आपको रियल सिस्टम की तरह वो आपके हर एक काम करेगा और आप उसको एक्सेस कर सकते हो। फिर अगर एक और मैं डेफिनेशन देखूं तो उसमें यही है कि वर्चुअल मशीन जो है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर दैट लाइक ए फिजिकल कंप्यूटर। मतलब हमारा
एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमारे फिजिकल हार्डवेयर को पूरे इंफॉर्मेशन को एक ही तरह यानी कि इतना यूजेबल क्रिएट करे, यानी हमारी हार्ड डिस्क, हमारा मदरबोर्ड, हमारा प्रोसेसर है या हमारी रैम है, उनको ऐसे यूज़ करें कि जैसे एक मशीन यूज़ हो रही है और हम उस एनवायरनमेंट पे 2 से 4 मशीन, 4 से 5 और 6, 8, 10 जितनी हम चाहते हैं मशीनें बना सकते हैं, क्योंकि उसमें लाइसेंस जो अगर मार्केट की मैं बात करूँ तो वो लाइसेंस बेस्ड होता है। फिर वर्चुअल मशीन्स जो हैं हमारे स्टोरेज को सपोर्ट करती हैं। आप एन वी एन वी आर एन वी रैम को सपोर्ट करती हैं, जो कि बहुत ही डिजिटल हैं और रहा डिवाइस मैपिंग को सपोर्ट करती हैं। जैसे कि आप मल्टीपल हार्डवेयर हार्ड ड्राइव्स, इनकी मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो आपको हमारे वी एम एक प्रॉपर स्टोरेज की तरह से होगा और बहुत ही इजी होता है किसी सिस्टम यानी कि किसी का स्नैपशॉट बनाना था कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप वीएम में इजीली यूज चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए वर्चुअल मशीन की। एक तो फर्स्ट कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, ताकि हम वर्चुअल डिफरेंट काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन हम इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड, हमारे स्टोरेज को सपोर्ट करता है और एक फ्लेक्सिबल स्टोरेज एनवायरनमेंट हमको देता है, ताकि बहुत ही फास्ट और रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन हो सके। और फिर एन वी रैम को ये सपोर्ट करता है, लाइक अगर आप रैम इंस्टॉल कर दिया आपने 100 GB या 150 GB वट एवर यू वांट, तो उसको आप पर्टिकुलर मशीन को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें रैम दे सकते हो। लेकिन उसके बाद इसमें एक और फीचर होता है, या फिर हार्ड डिस्क की मैं बात करूँ या फिर मैं रैम की बात करूँ, जितना आप स्पेस उसको अलाउ करते हो वो सिर्फ उतना ही यूज़ करता है, ना कि जितना इनके अगर आपने किसी सिस्टम को 10 GB अपने रैम दी तो उसमें क्या होगा कि वो 10 GB रैम जो है, अगर आपका सिस्टम यूज़ कर रहा है सिर्फ 6 GB रैम, तो जो 4 GB रैम जो आपके एन वी रैम बची हुई है वो कोई और मशीन यूज़ कर सकती है। और ऐसा ही आपका स्टोरेज से है कि अगर आपकी स्टोरेज मशीन सिर्फ डेटा आपने अलाउ किया उसको 100 GB, और आप क्या कहते हैं आपकी मशीन जो है सिर्फ 60 GB आप यूज़ कर पा रहे हैं, तो जो आपका 40 GB है वो आपको शो होगा, लेकिन उसको आप किसी दूसरी मशीन में भी यूज़ कर सकते हो वेरी वेरी इजी। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वीएम पे मैं सीरीज़ यानी कि आपको अभी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, और उसमें वर्चुअलाइजेशन में मशीन इंस्टॉल करके सर्वर वगैरह सब इंस्टॉल करके उसमें दिखाऊंगा। सो थैंक यू गाइज, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।